जो बड़े गजब के हैं, उनकी बात माने तो कमाल ही हो जाए। जानते हैं आप उन लोगों को? जानते होंगे आपने, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आप आइए, हम आपको कुछ सिखाएंगे, आप आइए, आपका भोजन पानी की भी व्यवस्था है, लेकिन एक चीज़ है। हम बोले क्या? वो उनकी चिट्ठी में लिख के आता है, अपने साथ थाली, कटोरी, एक थाली, एक कटोरी, एक चम्मच अगर लानी तो ठीक, एक ग्लास और एक लोटा, ये चीज़ें साथ में लेकर आनी है। ऐसे कौन बुलाता है यार? और ये लोग बुलाते हैं। और भाई साहब, गरीब से गरीब और भले ही चीफ जस्टिस हो, नियम सबके लिए बराबर है। अपनी थाली, अपनी कटोरी, अपना ग्लास और अपना लोटा, ये 4 चीज़ें चाहिए भैया। बाद मत कहना बताया नहीं था। और भी चीज़ें लिखी रहती है उसमें, साबुन भी ले आना, ये भी लेना, वो भी। ऐसे कौन बुलाता है यार? बुलाते हैं लोग, जाते हैं यार, कमाल की बात है। और लोग कहते हमारा नंबर नहीं आया, लोग इस बात में रो रहे होते हैं हमारा नंबर नहीं आया। अजब गजब लोग हैं यार, समझ में नहीं आती कौन लोग हैं। अच्छा, कोई लिख रहा है नीचे, अच्छा अच्छा अच्छा, यही लोग हैं, अच्छा ऐसा गजब के लोग हैं भाई। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, आरएसएस के लोग ही हैं। अब आप इसके पीछे की जरा थ्योरी समझिए। पहली बार जब मुझे आज से करीब 7-8 साल पहले मैं किन्हीं प्रचारक के संपर्क में था, तो उन्होंने संपर्क में बस ऐसी बातचीत, तो ऐसी कुछ चल रहा था। हमने कहा ये सब क्या चल रहा है आपका? बोले वो वर्ग लग रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है ना। नहीं, दोहरा पत्ता लग रहा है, नहीं सर, इससे भी ज़्यादा वो होता है। कहाँ फेंकोगे आप? जो बहुत ज़्यादा बड़ा आयोजन होगा तो ना, डेली सुबह शाम तो कचरा भर जाएगा बहुत। तो जब मैंने देखा उसमें तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा आप लोग ऐसे बुलाते हो? अपनी चादर लेकर आओ, ये थाली पत्तले सब लेकर आओ, और आदमी ऐसे आता है? बोले हाँ। बोले सब लोग आते हैं। तो मैंने पहली बार देखा, मैं गजब यार। तो फिर उनका वर्क लगा था, जाना तो अलाउड रहता नहीं है। हमने कहा फिर भी मैं एक बार देखना चाहूँगा कि वाकई में मतलब ऐसा होता है क्या कि थाली वाली लोग लाते हैं। तो बोले परमिशन तो नहीं होती, फिर भी पूछेंगे, देखेंगे, परमिशन मिली तो एक आध बार आपको दिखाएंगे। तो उसमें तो नहीं मिली, लेकिन एक दूसरे आयोजन में मिली। तो वाकई में देखा यार, सब अपनी अपनी थाली लेकर लगे हुए हैं, अपनी अपनी थाली लाते हैं, उसमें खाना खाया, अपनी थाली धोई, चले गए। थाली, कटोरी, ग्लास और लोटा। हमने कहा सही काम है यार। मतलब आप, अच्छा इस आयोजन में इतने सारे लोग होते हैं, और एक कप जो होता है ना, जिसमें आप चाय पीते हो बाजार में, एक कप भी आपको डस्टबिन में नहीं मिलेगा, क्योंकि चाय भी आपको उसी ग्लास में मिलेगी जिसमें आपको, और हर बार धो देना, आपको काम खत्म। आपको जैसे पसंद है, कोई को राख से पसंद है, कोई को साबुन से पसंद है, सब मिलता है सर, सब लगा रहता है बिल्कुल, नल वाल लगे रहते हैं खूब सारे। तो आप कुल मिलाकर, अच्छा दूसरी बात, एक चीज़ और देखी जाती है, थाली में को छोड़ा तो नहीं, ये चीज़ इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। यानी कचरा जीरो, कोई कचरे की व्यवस्था, वहाँ डस्टबिन ना ही रखना चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। एकदम साफ स्वच्छ प्रांगण रहता है। और सर हजारों लोग रहते हैं, हजारों लोग, इतने सारे लोग मैंने देखे एक बार, अरे बाप रे बाप, हजारों की संख्या में लोग, पूरा भारत ऐसा लगा वहाँ आ गया, कोई किधर से कोई किधर से, एक एक कदम पर आपको भारत का एक एक स्टेट दिख जाएगा। ऐसी स्थिति, अलग अलग भाषा, अलग, सब एक साथ खाना खा रहे हैं, सबके हिसाब से खाना बन रहा है, अलग अलग तरह से, ताकि सबको पसंद आए। गजब भाई। और कचरे का नामो निशान नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, ये सबको देखनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आरएसएस बड़ा छुपा हुआ सा एक तिलिस्म जैसा है, पर्दे के अंदर, किले के दरवाजे बंद टाइप, ऐसा है नहीं। शाखा तो ओपन में लगती है, पर जो उसके अंदर की जो गतिविधियाँ हैं वो यूजुअली आम इंसान के सामने नहीं आती। तो मैं तो ये कहूँगा कि इनको अपना एक वीडियो बनाना चाहिए। अगर वो नहीं बना सके तो हमको इनवाइट कर लो सर, हम एक वीडियो, क्योंकि शायद अभी भी कहीं वर्क चल रहे हैं, तो हम एक वीडियो जरूर बनाना चाहेंगे, दुनिया के सामने इसको जरूर लाना चाहेंगे कि किस तरह से आरएसएस फंक्शन करता है, कि हाउ दे वर्क। एक छोटी से छोटी चीज़ का जो आयोजन होता है, और कैसे कैसे चीज़ है। मेरे सामने एक बार की बात है कि ये चल रहा था, उन्होंने बोला, बोले भाई इतनी दूरी पर जो है फला जगह पर वो है। मैंने कहा ठीक है भाई होगा। तो बोले वहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? सारे लोग बैठे थे, तो उन्होंने मतलब मुस्कुराते मजाक में बोले आप ही बता दो। तो मैं तो बैठे बैठे बता दिया। मैंने कहा 3 मिनट जाने में लगेंगे। बोले आने में? मैंने कहा आने में 3। बोले ऐसे थोड़ी होता है। बोले जाकर तो आइए। तो वहाँ ट्रेनिंग कैसी होती है, जाकर आओ। बोले ऐसे नहीं, अभी तो आप तेजी तेजी से गए, ऐसे थोड़ी जाएंगे, लोग आराम से बात करते हुए जाएंगे। तो अपन लोग बात करते हुए चलते हैं, फिर दोबारा सब लोग गए इतनी दूर। बोले कितना समय लगा? इतना। अच्छा, लौटने में कितना लगेगा? तो जिसको कम ज्ञान होता है ना वो जल्दी बोलता है, तो मुझे कम ज्ञान था, मैं तुरंत तो चक्के बोला आने में 3.5 मिनट लगे, तो जाने में भी 3.5 मिनट लगेंगे। बोला ऐसे कहाँ, ऐसा कहाँ है कि जाने में 3.5 लगेंगे, चलो लौट के भी देखें। तो जो माइक्रो मैनेजमेंट आप देखिए, जाने का अलग टाइम नोट होगा, आने का अलग टाइम नोट होगा, और दोनों में फर्क था। सबसे बड़ी बात ये है, दोनों में फर्क आ गया। बिकॉज जब आप जाते हो तब आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जब आप आते हो आप रिलैक्स होते हो तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो गेट तक बाहर निकलने में वो टाइम कैलकुलेट करना था। तो कितना माइक्रो मैनेजमेंट है सर? कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपको सिखाता है क्या? नहीं सिखाता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप किसी भी एमबीए, कहीं से भी एमबीए कर लेना, अपने बच्चे को एक बार इनके पास में, चड्डी वालों के पास जरूर भेज देना, ये इंसान बना देंगे। और वो जो आलस है ना आपके बच्चे के अंदर पड़े हैं, सीटी बजा देते हैं यार। हाँ, 3 बजे सोयो, 4 बजे सीटी बज जाती है, मतलब चीटिंग हो रही है। हाँ कसम से, एक बार मैं इनके चक्कर में फंसा था भाई साहब, सुबह के 3 बजे तक रगड़ दिया, पेल दिया, उसके बाद में 4:30 बजे सीटी बजा देंगे। ये तो बेईमानी हो रही है, चीटिंग हो रही है, ऐसे थोड़ी होता है। आज भैया बिल्कुल तरीके से कहते हैं रगड़ देना, अच्छे से रगड़ देते हैं, ऐसा मांज देते हैं बिल्कुल कि तुम कितना भी काला कलूटा बर्तन हो, एकदम चमचमाता हुआ निकल के आता है फक। तो अगर आपका बच्चा भी ऐसा काला कलूटा सा, आपके लाड़ प्यार की काले को उस पर लग गई है, तो उस बर्तन को चमकाने के लिए बहुत अच्छी जगह है ना। तो कोशिश कीजिएगा। काफ़ी कुछ देखिए, हर जगह से सीखने को मिलता है। जैसे अब मैं क्या बोलूँ, लेकिन जो रियलिटी, जो सच्चाई है, जो देखने की अच्छी चीज़ है, उसको ज़रूर देखना चाहिए। सिखों का नगर कीर्तन निकलता है, सड़कों को धोते हुए जाते हैं, बाहर से लेबर नहीं आती सर। करोड़पति की जो बीवी होती है ना, उसकी जो पत्नी होती है, मर्सिडीज खड़ी होंगी उसके घर में, लेकिन झाड़ू हाथ में लेकर वो झाड़ू लगा रही होगी, उसे शर्म नहीं आ रही, उसे गर्व महसूस हो रहा होगा। आप किसी अपने जरा करवा लीजिए, किसी ब्राह्मण की पत्नी के हाथ में जरा झाड़ू दे दीजिए, उनको हीन भावना महसूस हो जाएगी। मैं सारे ब्राह्मणों से बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, नाम से, काम से आप में से कितने कितने नहीं मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हम जो काम करते हैं उसी से माना जाएगा ना। तो थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा चीज़ों को देखें, और हम भी ऐसा कर सकते हैं। अगर ये तिरुमला इतना अच्छा, इतना अभी भी चल रहा है सर, ऐसा नहीं मैंने बंद कर दिया, चल ही रहा है। हाँ, मैं आंखों के सामने आपसे बात करते करते मैं एक नज़र तो उधर टिका ही लेता हूँ, और दिल को एकदम से तसल्ली सी मिलती, ठंडक मिलती है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सारे देवस्थान ऐसे क्यों नहीं हो सकते?
अगर हम सारे देवस्थान को ऐसा बनाने का प्रयास करें तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। हेमंत शाह जी, आइए, स्वागत है। छुपे हुए में इतना बवाल है वीडियो होगा तो क्या होगा, ये बात भी सही है, छुपे में इतना बवाल है वीडियो आ जाएगा फिर तो भगवान ही माने कि क्या होगा। खैर, तो नहीं, इससे एक सीख जरूर मिलेगी जो तमाम सारे लोग हैं ना। देवेल राव जी, आइए, स्वागत है। जितने लोग हैं इनको भी एक सबक मिलेगा, सीख मिलेगी कि भाई इतने अच्छे से आयोजन हो सकता है। हम लोग शादी ब्याह में तमाम सारे आयोजन करते हैं। अच्छा, एक बात पूछूं आप लोगों से, बताना जरा कितनों को मालूम है। पहले घर में पटे रखे होते थे, दरी होती थी, बहुत सारी दरियाँ होती थी, पटे होते थे। मेरे घर में मैंने लास्ट जो पटे देखे शायद 150 के आसपास पटे देखे, बड़े वाले, फुल साइज़। हाँ, तो ये क्यों होते थे, जब हम कोई कथा करेंगे, कोई घर में शादी होगी, कोई ब्याह होगा तो उसके लिए। और ऐसे ही थालियाँ वगैरह होती थी। और मजे की बात ये होती थी, पहले बेडिंग चला करती थी, बेडिंग में लोग अपने साथ थाली लाते थे। तो ज़माने में बारात जो होते थे, बारात अपने साथ में थाली भी होती थी भाई, बारात के जो बहुत ज़्यादा रईस शादी होती थी वो लोग अपनी थाली देते थे। तो देखिए आज आप क्या कर रहे हो, डिस्पोजेबल ये वो, कितना खाना फेंक रहे हो आप। जितने लोग खाना फेंकते हैं ना सर, इसके लिए सिर्फ एक सज़ा होनी चाहिए, है ना। और वो क्या सज़ा, सिर्फ एक। आपने कितनी पूड़ी फेंकी, 2 पूड़ी, इसमें कितना आटा लगा साहब, इतना आटा लगा, इसमें कितना गेहूं लगा, बोले इतना गेहूं, बस इतना गेहूं आपको पैदा करके लाना है, बस। पैसा वैसा नहीं चाहिए, कोई पेनल्टी नहीं चाहिए सर, इतना आप उत्पन्न करके लाइए इसी धरती माँ से। बाप याद ना आ जाए तो नाम बदल देना, है ना। तो खाना मत फेंकिए भाई, अन्न का अनादर मत कीजिए, बहुत मुश्किल में आएंगे ना। तो चलिए साहब आगे चलते हैं, इस बात में ज़्यादा मन लग